दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये कल का एनालिसिस था, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा मैं बिजी हूँ और बिजी होने के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं आप लोगों के साथ आया हूँ और मैं सिंपल और परफेक्ट एनालिसिस बता देता हूँ। जो आज की मूव है उसको पहले हम बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए, प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ था। प्राइस यहाँ पे क्लोज होने के बाद प्राइस में गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से ऊपर इसने प्राइस एक्शन नहीं बनाया। इसके ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनाया, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कहीं भी नहीं हुई है। तो हम ये मान सकते हैं कि प्राइस में सेलिंग आएगी तो इस लेवल तक आ सकती है, नहीं तो ये लो तक टच कर सकती है। ये सिंपल और साधारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्राइस सप्लाई से निकलती है तो किसी न किसी डिमांड पे जाती है। तो प्राइस की ये साइकोलॉजी है, प्राइस का ये नेचर है। तो प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस यहाँ से गिरा है और पहला टारगेट हमारा ये रहा और दूसरा टारगेट पहले टारगेट में ही ये अचीव हो गया। बट उसके बाद प्राइस एक्शन बनाया, प्राइस ने यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश की और यहाँ की तरफ क्लोज किया है। प्राइस अब देखेंगे कि प्राइस अगले दिन कैसे मूव कर सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और चलिए हम उसको समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे लिए अभी प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 15 मिनट का कैंडल है, जो क्लोजिंग कैंडल छोटा सा आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे है। तो उसके लिए अभी प्राइस ये एक लेवल है कि ये अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो ये लेवल टच कर सकता है, यहाँ तक टच कर सकता है। ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है प्राइस एक्शन बना के, ठीक है। अगर न्यूट्रल कहीं ओपन होता है प्राइस, तो प्राइस को न्यूट्रल अगर ओपन होता है तो इस लेवल को तोड़ना ज़रूरी है। ये जो छोटा सा स्विंग है ना, इसको तोड़ना ज़रूरी है प्राइस को। प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन बना के ऊपर तक जा सकती है, ये सारे लेवल टच कर सकती हैं, ठीक है। मेजर सप्लाई इसका ये है लेवल, ठीक है। दूसरा, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता ऊपर की तरफ, तो प्राइस यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकता है और इस लेवल को अपने ही लो को ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। यहाँ तक प्राइस आ सकता है, ठीक है। तो ये रहा न्यूट्रल का, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर गैप अप ओपन होती है तो मैं क्लियर कर देता हूँ चार्ट को, उसके बाद बताता हूँ। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, प्राइस के लिए ये लेवल एक सप्लाई है छोटा सा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, कहीं यहाँ ओपन होती है, तो प्राइस में ओपन होने के बाद ये दो कंडीशन हो सकते हैं। प्राइस यहाँ पे रुकेगी और रुकने के बाद प्राइस ऊपर निकल सकती है, इस लेवल को टच कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर प्राइस ऊपर जाने में असमर्थता दिखाती है, नहीं जा पाती, तो प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन भी दे सकती है और नीचे की तरफ इस लेवल को टच कर सकती है, उसके बाद इस लेवल को भी टच कर सकती है, ठीक है। प्राइस अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन होती है, तो प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन होती है तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद अपने ही इस लेवल अपने जो पिछला स्विंग है जिसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर हुई है, तो इस लेवल तक आ सकती है और नहीं तो ये अपने पिछले लो तक आ सकती है, या फिर यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ रिटर्न कर सकती है, अपने ओपनिंग प्राइस तक जा सकती है, ठीक है। ये गैप अप का है। अब गैप डाउन का बताता हूँ। गैप डाउन अगर नीचे ब्रेक होती है प्राइस अगर नीचे कहीं इस लेवल को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है, यहाँ तक आ सकती है। अगर यहाँ पे आने के बाद कुछ देर रुकती है तो नीचे की तरफ मूव कर सकती है और इसको ब्रेक करती है तो अपने ही जोन को ब्रेक करती है तो यहाँ तक आ सकती है। नहीं कर पाती तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वो रुक सकती है इस लेवल तक जा ही सकती है, चाहे ब्रेक करती है तो। मतलब अगर नीचे यहाँ गैप डाउन होती है तो प्राइस ऊपर की तरफ अपने क्लोजिंग प्राइस तक जा सकती है। नहीं जा पाती, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर मतलब यहाँ से उठने में इसको प्रॉब्लम होगी, तो प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे सकती है, ठीक है। ये रहा निफ्टी का। और प्राइस अब 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। हाँ, ये रहा बैंक निफ्टी। देखो, बैंक निफ्टी में भी प्राइस ने हाँ देखो, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, प्राइस ने इस जोन पे प्राइस बहुत देर तक रुका है। प्राइस यहाँ से गिरा, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, फिर प्राइस इस जोन में को बहुत ट्राई किया प्राइस ने ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया। और सेलर भी यहाँ स्ट्रॉन्ग थे और बायर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, बट बायर ने इसको पुश किया और सेलर की सारी साइकोलॉजी गड़बड़ कर दी।
यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हुए हैं। कुछ लोग ट्रैप हुए हैं, कुछ लोग मतलब यहाँ पे ट्रैप होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सेलिंग लिक्विडिटी होगी, मतलब कि सेलिंग कर रहे हो, सेलर जितने में होंगे उनकी बाइंग स्टॉप लॉस होंगे और लिमिट ऑर्डर होगा। बहुत सारे कंडीशन होते हैं यहाँ इस लेवल पे, सेलर ही नहीं बायर भी होते हैं। तो मतलब कहने का कि कोई भी लेवल पे चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो, बायर सेलर दोनों जगह पे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ वहीं पे स्ट्रगल होता है कि हमको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, उस स्ट्रगल फेज को एक्यूमुलेशन बोलते हैं, और वो कुछ रेंज में प्राइस फंसती है, ठीक है, जिसको हम साइडवेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेशन का मतलब होता है प्राइस जहाँ से एक्यूमुलेट करके उठी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्राइस जहाँ से एक्यूमुलेट होके, मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, साइडवेज समझो। साइडवेज होने के बाद प्राइस में मूव आती है। अब वो बाइंग की तरफ भी आ सकती है, सेल की तरफ भी आ सकती है। तो प्राइस में यहाँ पे काफ़ी गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुका। रुकने के बाद प्राइस ने प्राइस एक्शन बना के अपने पिछले क्लोजिंग तक आ गए। यहाँ पे उसके नीचे थोड़ा ब्रेकडाउन दिया, इस लेवल को भी टच कर, जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही मूव है इसका भी। तो अब क्या हो सकता है, इस लेवल को अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है तो तोड़ने के बाद प्राइस यहाँ तक जा सकती है, ठीक है। अगर नहीं इसको तोड़ पाता, प्राइस न्यूट्रल खुलती है और प्राइस यहाँ पे रुकती है, रुकने के बाद अगर ऊपर की तरफ मूव नहीं आती है तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। इस लेवल को भी पहले आएगी और उसके बाद प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है, ठीक है। ये न्यूट्रल की दोनों कंडीशन मैंने बता दी। अब चलते हैं गैप अप पे। गैप अप में क्या है कि गैप अप अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल पे नहीं, अपने क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर पिछले स्विंग के पास अगर ओपन होता है तो प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुक के ऊपर की तरफ मूव करती है तो ये लेवल टच कर जाएगा। अगर ऊपर के बजाय नीचे मूव करती है तो प्राइस इस लो को टच कर जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ज़्यादा गैप ओपन होता है, सप्लाई के नज़दीक ओपन होता है, प्रीवियस स्विंग के पास मेजर सप्लाई के पास ओपन होता है, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग आने के बाद प्राइस यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो अपने पिछले ओपनिंग प्राइस तक जा सकती है, इस लेवल तक जा सकती है। नहीं अगर जा पाती, इस लेवल, इस जोन को जहाँ पे रुक रही है प्राइस, इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती ऊपर की तरफ, तो प्राइस नीचे गिर सकती है, यहाँ तक आ सकती है पिछले 16 तक, और उसके बाद यहाँ तक भी आ सकती है अगर इसको ब्रेक करती है तो। गैप अप का ये दोनों कंडीशन मैंने बता दिया। सॉरी। तो न्यूट्रल भी बता दी और गैप अप भी। गैप डाउन पे चलते हैं। गैप डाउन का क्या है कि गैप डाउन अगर प्राइस ओपन होती है, मतलब कि इस स्विंग को ब्रेक करती है प्राइस, ठीक है, जहाँ से ये ऊपर उठने की कोशिश की है, तो ग्रीन कैंडल जो 15 मिनट का बना है, इस लो को अगर ब्रेक करती है तो प्राइस लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। इस लेवल को टच करने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब बायर का स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा तो प्राइस अपने पिछले प्रीवियस क्लोजिंग के लो जो ये लगा हुआ है इस लेवल पे जा सकती है। अगर नहीं, यहाँ से नहीं निकल पाती प्राइस ऊपर की तरफ, तो नीचे भी आ सकती है इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है, या फिर इस लेवल पे भी रुक सकती है, ठीक है। ये सारे कंडीशन मैंने बता दिए। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा। आप बस हमें एक बार कमेंट करके बताइए कि हमको किस टॉपिक पे आपको जानना है, क्या करना है। लेकिन एक्चुअली मैं एक बात बता दूँ, कोई भी ऐसी टॉपिक मुझे मत देना, क्योंकि मैं बस चार्ट के अलावा और कुछ नहीं बता सकता आपको। इंडिकेटर तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो चार्ट से संबंधित ही पूछना, मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली बता दूंगा, और समझाने की बेहतर कोशिश करूंगा कि बेहतर तरीके से आपको समझाऊं और बताऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने घर का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।